नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज़ और मैं हूं ताराचंद नागर। 2 दिन से बरसात ने मौसम में गुलाबी ठंडक घोल रखी है, लेकिन राजस्थान में विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति में गर्मी पैदा करने के लिए बिजली समस्याओं को लेकर आंदोलन की शुरुआत की है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश व्यापी हल्ला बोल कार्यक्रम की घोषणा की थी, जिसके तहत आज फलोदी में डिस्कॉम एक्शन कार्यालय पर प्रदर्शन किया तथा धरना दिया और मुख्यमंत्री का पुतला भी जलाया। बरसात के कारण कार्यकर्ताओं की संख्या कम रही। सोमवार दोपहर भारतीय जनता पार्टी जोधपुर देहात के जिलाध्यक्ष मनोहर लाल पालीवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड के सामने डिस्कॉम एक्शन कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया और एक्शन को ज्ञापन सौंपा। दोपहर करीब 12 बजे कार्यकर्ता बस स्टैंड पर एकत्रित हुए और वहां से नारेबाजी करते हुए एक्शन कार्यालय पहुंचे। एक्शन कार्यालय से बाहर आकर ही ज्ञापन ले लिया। यहां से कार्यकर्ताओं ने बाहर आकर पुतला दहन किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष मनोहर पालीवाल के अलावा पार्षद रमेश थानवी, शिव कुमार व्यास, अशोक सिंह राजपुरोहित, माधव सिंह देवड़ा, हरनारायण पुरोहित, मुन्नाराम सुथार, सुनील बुरड़, शिवम व्यास, रमेश पालीवाल होबाड़ी, जेपी बोहरा, सुनील व्यास, अमृतलाल पालीवाल, पूर्व अध्यक्ष जीतू व्यास, युवा मोर्चा अध्यक्ष शिवम व्यास, पप्पूराम जानी, जिला उपाध्यक्ष आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। भाजपा फलोदी देहात मंडल पूर्व के अध्यक्ष अशोक सिंह राजपुरोहित ने भी कार्यकर्ताओं के साथ एक्शन को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन से पूर्व सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के बुखार की जांच की गई और हाथ सैनिटाइज किए गए। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 28 अगस्त से 4 सितंबर तक हल्ला बोल कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत आज बिजली के बिल के संदर्भ में 7 सूत्री मांग के अंतर्गत हमने पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम पूरे मंडल स्तर पे जहाँ पे भी जेईएन एक्शन है, बिजली की समस्याओं के संदर्भ में एक विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। उसी कड़ी में आज यहाँ जिले जोधपुर देहात उत्तर जिले और मंडलों की तरफ से एक्शन पूर्व शहर और पश्चिम मंडल साथ में रहकर और यहाँ पर 7 सूत्री मांग के लिए एक्शन साहब से अनुरोध किया गया और जिसके अंतर्गत हमारे कोविड पीरियड के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं के 4 माह के बिल है वो माफ़ किए जाए। इसके अलावा जो फ्यूल और स्थायी शुल्क, इसके अंतर्गत जो बिजली के बिलों में जो 15 से 20% और कहीं कहीं 50% तक वृद्धि की गई है, उसको वापस लिया जाए तथा इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए जो 2.97 जो फिक्स चार्ज के रूप में इन्होंने कोविड के पीरियड की वसूल की स्थायी शुल्क के रूप में, उसको भी आगे समायोजित किया जाए तथा कांग्रेस ने जो 2018 में अपना मैनिफेस्टो में बिजली का बिल अगले 5 साल तक नहीं बढ़ाना लिखा है, उसके अंतर्गत मैनिफेस्टो हूबहू लागू किया जाए तथा किसानों के लिए जो अभी बिजली के बिल है पूरी तरह से माफ़ करें तथा जो वीसीआर के रूप में एक भ्रष्टाचार का एक एंगल चल रहा है, 1 लाख 2 लाख कहीं कहीं 4-4 लाख तक किसानों पे वीसीआर भर के और पेनल्टी की जाए, उसको बंद किया जाए तथा सबसे बड़ी चीज़ हमारे बीजेपी सरकार के द्वारा 10,000 रुपये डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के अंतर्गत पर मंथ 833 रुपये जो मैक्सिमम 10,000 रुपये किसानों को दिए जाते थे, उन्होंने पिछले 1 साल से इस गवर्नमेंट ने बंद किए गए, उसको वापस शुरू किया जाए। इन मांगों के अंतर्गत हमने आज ये विरोध प्रदर्शन किया है और पूरे राजस्थान में हो रहा है। और रही बात जोधपुर देहात उत्तर सभी मंडलों में जहाँ पे भी जेईएन और एईएन ऑफिस है, ये विरोध प्रदर्शन है और ये तब तक जब तक हमारी 7 सूत्री मांगे को स्टेट गवर्नमेंट है स्वीकार नहीं कर लेती, हम विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। धन्यवाद। कोरोना का कहर फलोदी का पीछा ही नहीं छोड़ रहा। एसडीएम यशपाल आहूजा व बीसीएमओ डॉक्टर महावीर सिंह राठौड़ ने बताया कि जोधपुर से सोमवार सुबह प्राप्त रिपोर्ट में 2 और शाम को प्राप्त रिपोर्ट में 17 जनों के पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि हुई है। कुल 21 जनों में लोडिया व लोहावट जाटावास में 2-2, छीला व खीचन में 1-1 व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है। इनके अलावा 17 जने फलोदी शहर के विभिन्न मोहल्लों में पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टर भाटी के अनुसार संजय नगर, कोचरों का बास, वेद भवन के पास, गांधी चौक, हाउसिंग बोर्ड, केशव नगर व साइबर टेक के सामने 1-1 व्यक्ति तथा जीनगर स्ट्रीट, आदर्श नगर व रघुनाथपुरा में 2-2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव पाए गए 19 जनों में 1 महिला है। प्रशासन ने पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों को क्वारंटाइन करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
भारतीय जनता पार्टी जोधपुर देहात उत्तर की ओर से सोमवार शाम को बापूनगर स्थित संवित उद्यान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता राधाकृष्ण थानवी को श्रद्धांजलि दी गई। सभा में उपस्थित जनों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया ने उन्हें स्मरण करते हुए कहा कि थानवी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वे राजनीति के अलावा सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए थे। संतों के सानिध्य में रहकर वे कर्मयोगी बन गए थे। वे भक्त भी थे और यहाँ की गौशाला इसकी मिसाल है। फलोदी में उनके जैसा खरी खरी कहने वाला दूसरा व्यक्ति नजर नहीं आता। पंचारिया ने अम्बेडकर उद्यान की चर्चा करते हुए कहा कि इसके लिए श्री थानवी ने बहुत प्रयास किए और यह उद्यान उनकी ही देन है। फलोदी का विकास भी उन्हीं की देन है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लें, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष मनोहर पालीवाल ने कहा कि उनके जाने से जो स्थान रिक्त हुआ है उसकी कमी दूर नहीं हो सकती। वे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। पूर्व मंडल अध्यक्ष जेपी जोशी ने पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्री सतीश पुनिया का संदेश पढ़कर सुनाया। सभा में पार्षद रमेश थानवी, शंकरलाल माचरा, भागीरथ बेनीवाल, पूर्व प्रधान लोहावट, अशोक सिंह राजपुरोहित, प्रेम सोनी, जयराम गज्जा, शिव कुमार व्यास, बालकृष्ण पालीवाल, जेपी बोरा, मदन पालीवाल, संपत चांडा, हरनारायण पालीवाल, मनोहर गोयल, मुरली गुचिया, किशन दवे, मुन्ना राम सुथार सहित काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। फलोदी में रविवार रात 7 बजे से आज शाम 7 बजे के बीच 90.8 mm बरसात दर्ज हुई। अनेक मोहल्लों में पानी जमा होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार कल रात 51.2 mm और आज दोपहर 39.6 mm बरसात दर्ज की गई। नदी बहाव क्षेत्रों किले के पास, जामा मस्जिद के निकट और मालियों का बास में बरसाती पानी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ईओ अनिल कुमार बिश्नोई ने बताया कि केशव कुटिया, मलार रोड, वार्ड नंबर 33, जम्बेश्वर मंदिर के पास भी पानी भरा हुआ है। पालिका पंप लगाकर पानी निकालने का प्रयास कर रही है। जम्बेश्वर मंदिर के पास दीवार तोड़कर पानी निकाला गया है। किले के नज़दीक जामा मस्जिद के पास नदी में पानी बह रहा है। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार के जान माल की नुकसान की सूचना नहीं है। आज विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में भी जोरदार बरसात हुई। अनेक स्थानों से दर्शकों ने हमें बरसात के वीडियो भेजे हैं। हम सबको शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। बापूनगर में ओवरब्रिज के पास रहने वाले लोग बहुत परेशान हैं। बरसात ने उनकी परेशानी और चिंता को बहुत बढ़ा दिया है। कारण ओवरब्रिज के पास बने नाले का मुंह बापूनगर की ओर छोड़ दिया गया है, जिससे उस नाले का सारा पानी बापूनगर में आ रहा है। कल रात हुई बरसात के बाद आज सुबह गंगाजल न्यूज़ की टीम ने वहां का दौरा किया और हालात जाने। नाले से आ रहा पानी लोगों के मकानों की नींव तक पहुंच रहा है और आगे लोगों के बाड़ों तक पहुंच गया है। इससे लोगों में बेहद गुस्सा व नाराजगी है। रेलवे ओवरब्रिज बनाने वाली कंपनी ने यह नाला बनाया है, लेकिन इसमें बहने वाले पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की। सुनिए वहाँ रह रहे लोगों का क्या कहना है। बताओ क्या समस्या है? ये जो पुल बना नया, हाँ, सारा पानी इधर आया, उसकी निकासी गलत है। अच्छा, जिससे नींवें खराब हो गई है और कई मकान गिरने की अवस्था में है। ठीक है। जो पशु के लिए बाड़ा बना हुआ था, वो पशु पूरे डूब गए हैं। और बापूनगर की इतनी हालत खस्ता है जो बाढ़ से भी बेहतर है। इसलिए निकासी उसके पुल की सही हो जाए। पहले बिल्कुल सही था हमारा, ऐसा था ही नहीं। ये पुल बनने के बाद में ये खराब हुआ है हमारा। नहीं तो जब अंडरब्रिज बनने के बाद में नाला बना है? हाँ, अच्छा, नाले का पानी इन्होंने इधर छोड़ दिया? इधर छोड़ दिया में रहे इलाकों। अच्छा, नहीं तो इसको क्या अब तक कोई वार्ड वालों ने, कोई आपके पार्षद ने कुछ किया? हमने कई बार की आपत्ति, हाँ, लेकिन वो सुनाई कोई नहीं कर रहा है। अच्छा, ये पानी गलत जगह आ रहा है, इनका भुगतान हो गया, वो गलत हुआ है। अच्छा, इसका भुगतान नहीं हुआ। रहवासी इलाकों में आके पानी घुस रहा है और जिसके अंडरग्राउंड बने हुए हैं उनके सारे अंडरग्राउंड पानी से भरे हुए हैं। अच्छा, और सारे घरों के सामने पानी, जब बारिश होती है तो हम सारे घरों से बाहर रहते हैं। अच्छा, तो अब तो 2 दिन से बरसात हो रही है? हाँ, 2 दिन से हो 2 दिन से हो रही है बारिश और सारे पूरा- बाहर खड़े हैं। पूरे यहाँ चल रहा है। अभी बारिश 1 घंटा हो गया बंद हुए, कम से कम 2 घंटे हो गए। 2 घंटे बाद भी पानी चल रहा है अभी तक। और पार जो पानी है, जो यहाँ खाली प्लॉट है, उनमें सब में एक तरफ जमा होके पूरा पानी खाली प्लॉट में जो बने हुए मकान है उनके चारों तरफ पानी भरे हुए हैं। ठीक। इंडस इंड बैंक फलोदी शाखा के नए शाखा प्रबंधक शरद लुंकड़ ने सोमवार को कार्यभार संभाला है। लुंकड़ इससे पूर्व सुमेरपुर स्थित एक निजी बैंक में शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। फलोदी लुंकड़ की जन्मस्थली है। लुंकड़ बैंकिंग और वित्त में उत्कृष्ट ग्राहक सेवाओं के लिए कई बार विदेशों में आयोजित संगोष्ठियों का हिस्सा रह चुके हैं। बरसात के दौरान सोमवार की रात नाले में पड़े पत्थर निकाल रहे सीटू नेता जयगोपाल मेघवाल पर
पड़ोसियों ने जानलेवा हमला किया, जिससे वे जख्मी हो गए। उन पर पत्थर फेंके गए और लगिए से भी हमला किया गया। इससे उनकी आंख के ऊपर चोट लगी है तो शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोटें आई है। उन्होंने कल रात ही पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया। उनकी पत्नी के साथ भी मारपीट की गई। रिपोर्ट के अनुसार कल रात बरसात के दौरान उनके घर में पानी घुस गया था, जिस पर वे पानी निकासी के लिए बने नाले को देखने गए और उसमें पड़े पत्थर निकालने लगे। तभी घात लगाकर बैठे मोहनलाल व उसके पुत्र अमृतलाल, जेठाराम व उसके पुत्र प्रकाश ने उन पर लगे हुए अन्य हथियारों से हमला कर दिया। इससे उनके सिर व आंख के ऊपर तथा गले पर चोट आई। इससे वे खून से लथपथ हो गए। सभी ने लात घुसों से भी मारपीट की। जयगोपाल के चीखने चिल्लाने पर उनकी माता, चाची व पत्नी आदि दौड़कर वहां पहुंचे। हमलावरों ने महिलाओं पर भी हमला कर दिया और उनके ओढ़ने खींचकर फेंक दिए और बेइज्जत किया। उनकी पत्नी को भी आरोपियों ने धक्का देकर नीचे गिरा दिया और गले में पहना हुआ मादलिया तोड़कर फेंक दिया। पड़ोसियों ने बीच बचाव कर छुड़ाया। रिपोर्ट के अनुसार इस नाले को लेकर हमलावरों से पुराना विवाद चल रहा है। आरोपियों ने नाले को मिट्टी डलवाकर बंद कर दिया था और बाद में उनकी शिकायत पर नगर पालिका ने नाला खुलवाया था। इसे लेकर वे रंजिश रख रहे हैं। NSUI के पदाधिकारियों ने सोमवार को राजकीय महाविद्यालय बाप में प्राचार्य को कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि कोरोना जैसी महामारी पूरे देश में बढ़ रही है, इसलिए नीट, जी एवं BF फाइनल ईयर की परीक्षा स्थगित करने एवं वर्तमान सत्र की फीस माफ करने की मांग की गई है। इस अवसर पर NSUI के जिला सचिव अयूब खान, अध्यक्ष इस्लाम खान, NSUI ब्लॉक अध्यक्ष ओम प्रकाश तंवर आदि उपस्थित थे। राज्य सरकार द्वारा बिजली बिल में की गई अघोषित बढ़ोतरी और बिजली से जुड़ी मांगों को लेकर भाजपा मंडल बाप व जांबा के तत्वाधान में सोमवार को बिजली घर बाप के आगे धरना प्रदर्शन किया गया। भाजपा पदाधिकारियों ने ज्ञापन देकर किसानों से जुड़ी बिल माफी और कोरोना कालखंड के दौरान 4 महीने के संपूर्ण बिल माफ करने, फ्यूल चार्ज एवं स्थायी शुल्क आदि मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष बाप हरि माड़पुरा, स्वामी बाल कृष्ण जांबा, भाजपा नेता आईदान मेघवाल, रेवती प्रसाद पालीवाल, ओम प्रकाश राठी आदि उपस्थित थे। आज बस इतने समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।